राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादीन, सो तेरो वादीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। दशरथ नंदन राजा राम। दशरथ नंदन गाइए राजा राम। कौशल्या नंदन सीताराम। कौशल्यानंदन सीताराम। भद्रगिरीश्वर राजा राम। भद्रगिरीश्वर राजा राम। गंगा तुलसी शालिग्राम। गंगा तुलसी शालिग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। हरे राम राम गाइए सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राजा राम राम राम। गाइए राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राम। राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हाँ Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna हो Hare 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 Ram Ram Hare बोलो Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare हाँ Hare राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Radha Govinda जय श्री राधा गोविंद Radha Govinda Radhe जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम हो बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राधे हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावूं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवम मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊं रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार। हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले श्री मंगल मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण एवं मंगल मंदिर के द्वारा निमंत्रित आमंत्रित समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव, पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो परम सौभाग्य है आज सबके दिलों में राज करने वाले श्री रामचंद्र का पावन जन्मदिन है। वैसे भगवान के अनंत अवतार हैं, उन सभी अवतारों में भगवान रामचंद्र का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। अन्य अवतारों को समझना कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन राम जी और राम जी की लीला को समझना बड़ा सरल है। और प्रायः राम जी की लीला भक्तगण श्रवण करते रहते हैं। आज रामनवमी है और प्रतिवर्ष रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारा कोई विशेष प्रवचन होता है, कोई विशेष मैसेज होता है। 2022 आज के इस रामनवमी के अवसर पर हमारा मन कर रहा है, यदि आपकी परमिशन हो तो, कि आज रामनवमी है और राम जी के अनंत गुण है। उन राम जी के सारे गुणों को सुनना समझना ये तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन एटलीस्ट राम जी के 9 गुण जिसे हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं और हमारे मनुष्य जीवन को हम सार्थक एवं सफल कर सकते हैं। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में 2022 इस रामनवमी के अवसर में राम जी के 9 गुण, प्रमुख गुण मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? है ना? सो राम जी का जन्मदिन है और हम नाचेंगे गाएंगे। आज दोपहर को भी यहां पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, लेकिन वास्तविक रामनवमी तब होगी जब राम जी के गुण हमारे जीवन में उतारेंगे। राम जी के गुण हम हमारे जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम यहां पर सुंदर कांड की कथा सुन रहे हैं और 2 दिन से फ्लाइट टेक ऑफ करूं हो रही है, लेकिन रनवे पर खड़ी है। मधुसूदन प्रभु कह रहे थे आज 3रा दिन है, आज तो टेक ऑफ होगी। मैं बोला आज भी नहीं, शायद हो पाएगी।
समझे ना, कभी कभी हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं और फिर रनवे पर बड़ी ट्रैफिक होती है, तो आधा घंटा 1 घंटा बड़ा टाइम बीत जाता है। तो यहां पर भी हनुमान जी बिल्कुल तैयार हैं, उस सुंदराचल पर्वत पर खड़े हैं, सबको स्मरण कर चुके हैं, अब टेक ऑफ होने वाली है और उस कगार पर हम लोग खड़े हैं। तो फ्लाइट को रनवे पर रहने दीजिए, क्योंकि आज रामनवमी है, इसलिए रनवे पर खड़े खड़े हनुमान जी को एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? और हनुमान जी से हम ये उत्तर प्राप्त करेंगे। प्रश्न यह है कि हनुमान जी आप इतना बता दो कि राम जी का अवतार इस धरती पर क्यों होता है? भगवान रामचंद्र इस धरती पर क्यों प्रकट होते हैं? तो कुछ लोग कह सकते हैं, गोस्वामी जी ने तो अनेकों कारण बताए कि भाई राम जी का अवतार, वृंदा ने श्राप दिया था सतयुग में, जलंधर की पत्नी वृंदा, उसे परिपूर्ण करने के लिए आए। तो कुछ लोग कहते हैं नारद के श्राप से आए। जय विजय का उद्धार, जो रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, उनके लिए राम जी आए। और भी प्रताप भानु के लिए राम जी आए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सारे कारण सेकेंडरी, गौण हो सकते हैं। राम जी का इस धरती पर आने का प्रमुख कारण क्या है? हनुमान जी को पूछे। श्रीमद् भागवत जी में पंचम स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को लोक लोकांतर की कथा सुनाते हैं। भागवत का 5वां स्कंद, जहां लोक लोकांतर का वर्णन है कि भाई कौन सा लोक कहां पर है और उस लोक में कौन रहते हैं और उस लोक के लोग क्या करते हैं। उस अनुपात में नरक लोक का वर्णन हुआ, सूर्य लोक का वर्णन, सभी लोकों का वर्णन हुआ। ये करते करते सुखदेव जी भागीरथ के तट पर महाराज परीक्षित को किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं। कौन से लोक का? किम पुरुष। महाराज परीक्षित ने पूछा कि इस किम पुरुष वर्ष में इस लोक में कौन रहते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं इस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज रहते हैं। हनुमान जी का कुछ डेस्टिनेशन तो होगा ना, कहीं तो रहते होंगे। उसका मेन घर, फर्स्ट हाउस कौन सा है, फर्स्ट होम कौन सा है? तो बोले किम पुरुष वर्ष में वे रहते हैं। अच्छा, वहां रहकर वो क्या करते हैं? बोले निरंतर भगवान रामचंद्र को स्तुति करते हैं। अच्छा, वो स्तुति क्या करते हैं? और उसी स्तुति में पूछा गया राम जी के अवतार का प्रमुख कारण क्या है। जैसे कृष्ण के बारे में राधा से ज्यादा कोई जान सकता है, ठीक उसी प्रकार राम जी के बारे में हनुमान से ज्यादा कोई जान सकता है। तो आज रामचंद्र का जन्म है, राम जी का अवतार हुआ, तो राम जी के अवतार का प्रमुख कारण हनुमान जी महाराज भागवत के 5म स्कंद में बताते हैं। मर्त्यवतार स्तुहि मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधाये वन केवलम विभो कुतोऽन्यथा स्यात् रमत स्व आत्मना सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। ये श्लोक हनुमान जी महाराज के मुख से निकला है, भागवत जी का श्लोक है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? दूसरी लाइन से हम शुरू करेंगे। बोले रक्षा वधा ए वन केवलम विभो। विभो माने विशाल, भगवान रामचंद्र। बोले विभो भगवान रामचंद्र न केवलम
केवल मात्र रक्षो वधा एव, राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट नहीं हुए हैं। राम जी केवल राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट नहीं हुए हैं। यदि कोई कहे रावण, कुंभकर्ण, बाली इनका वध करने के लिए राम जी आए, तो विचार कीजिए। भगवान अपने धाम में रहते हैं और अपने धाम में रहते हुए अपनी भ्रिकुटी भंग मात्रेण, अपने आंखों के इशारे से वे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं। जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, उस भगवान को 2-5 असुर को मारने के लिए स्वयं इस धरती पर आने की जरूरत है? कभी नहीं। वो तो अपने इशारे से मार सकते हैं। सो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे रामचंद्र राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आए। राक्षसों का वध करना होता तब तो अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो फिर राम जी क्यों आए? तो पहली लाइन में हनुमान जी कहते हैं मर्त्य अवतार। राम जी ने कौन सा अवतार लिया? मर्त्य अवतार, मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य का अवतार धारण किया। है भगवान, है ईश्वर, लेकिन वो ईश्वर, वो भगवान साधारण मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। क्यों? हनुमान जी के वचन है कि मर्त्य अवतार, राम जी ने मर्त्य अवतार धारण किया। क्यों? मर्त्य शिक्षणम, हम और आप जैसे मरण धर्मा मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। बहुत बड़ा पॉइंट हनुमान जी ने कहा। रावण का वध करने के लिए नहीं, नारद आदि का श्राप नहीं, वृंदा का श्राप नहीं, ये सब गौण कारण है, सेकेंडरी कारण है। राम जी के अवतार का मुख्य कारण मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम, मरण धर्मा मनुष्य को मर्यादा धर्म की शिक्षा देने के लिए। राम जी ने बहुत सुंदर इस संसार में आए और एक मनुष्य कैसा होता है, हमारे वहां क्या है ना, हम लोगों के आदर्श भी ठीक नहीं है। मान लो कोई मनुष्य चाहे कि मुझे अच्छा मनुष्य बनना है, तो उस अच्छे मनुष्य की परिभाषा क्या है? कल हमारे कुछ भक्त के साथ हमारा मिलना हुआ, तो चर्चा हो रही थी, हम अच्छा काम करें और भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा? हम भक्ति न करें, भगवान राम का नाम न ले, अच्छा काम करेंगे तो चलेगा? लेकिन मैं कह रहा था, तुम जिसको अच्छा कहते हो उसकी डेफिनेशन क्या है? तुम बोल रहे हो कि हम अच्छा काम करेंगे तो, लेकिन अच्छे की डेफिनेशन तुम जानते हो? अच्छे की डेफिनेशन क्या है? आप पुलिस को पूछो अच्छा काम क्या है, तो वो कहेंगे किसी चोर को पकड़ना अच्छा काम है। डॉक्टर को पूछो अच्छा काम क्या है, ऑपरेशन करना अच्छा काम है। किसी डाकू को पूछो अच्छा काम क्या है, चोरी करना सबसे अच्छा काम है। तो ये अच्छे काम की परिभाषा सब लोग अपने अपने दिमाग से कर लेते हैं। अच्छा काम क्या है, अच्छा आदमी क्या है, उसका आदर्श, उसका आइडल स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। एक पुत्र कैसा होता है, एक पति कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, एक राजा कैसा होता है, एक लीडर कैसा होता है, इन सब के आदर्शों को स्थापित करने के लिए राम जी इस धरती पर प्रकट हुए हैं। बाकी हमारा क्या है, हम जो भी करेंगे वो सब अच्छा होगा, हाँ? और पराया आदमी कितना भी अच्छा करेगा तो वो बुरा मानेंगे, हाँ? लेकिन राम जी ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि अच्छा पुत्र कैसा, अच्छा आदमी कैसा। क्योंकि राम कौन, इसके पीछे वाला श्लोक, राम जी के विषय में बहुत सुंदर बात आई। रामो विग्रवान धर्म, बोलिए, रामो
विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम साधु सत्य परा राजा सर्वस्य लोकस्य राजा देवानां मघवानिव देवानां मघवानिव। राम जी के विषय में कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम जी कौन? राम जी धर्म की मूर्ति है। राम धर्म को कहीं समझने के लिए जाने की जरूरत नहीं। राम जी को देख लीजिए, वो साक्षात धर्म है। सो रामो विग्रहवान धर्म। और साधु, राम जी कौन है? साधु है। यहां साधु माने जटाजूट दाढ़ी बावा नहीं। साधु माने सिंपल, साधु माने सरल, जिनकी खुली किताब होती है। राम जी को समझना कठिन नहीं, खुली किताब। सो रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम जी साधु है। और फिर आगे क्या कहते हैं? सत्य पराक्रम। राम जी स्वयं सत्य की मूर्ति है और परम पराक्रमी है। जैसे समस्त देवी देवताओं का राजा कौन है ये भी नहीं पता। कहते हैं राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम मघवान इव। देवानाम देवी देवताओं का राजा मघवान माने इंद्र है। वैसे समस्त लोकों का राजा, लोगों के राजा एकमात्र भगवान रामचंद्र है। सो राम जी साक्षात धर्म है। और राम जी के अवतार का मुख्य कारण मानव समाज को एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। एक पुत्र का धर्म क्या है? बहुत पोथी पत्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। राम जी को देख लीजिए, पुत्र कैसा होता है। पिताजी धर्म संकट में थे और वचन दे चुके थे, लेकिन पिताजी के उस धर्म का पालन करने के लिए राम जी, जो अभी अभी राजा बनने वाले थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए। यह है पुत्र का, पिता के प्रति अपने पुत्र का धर्म। एक 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 पत्नी के प्रति क्या धर्म होता है। चित्रकूट में रहते हैं, वनवासी जीवन है, ठीक से भोजन पानी भी नहीं मिलता, रहने के लिए छत भी नहीं, लेकिन उस चित्रकूट में राम जी अपनी पत्नी सीता के बालों में बेणी डालते हैं, अपनी पत्नी सीता के लिए फूल चयन करते हैं। स्वयं राम जी अपने हाथों से बेणी बनाते हैं और अपनी पत्नी के बालों में बेणी आप कभी डालते हो? कुछ लोग कहेंगे हमको तो डालना है, लेकिन वो तो बाल खुला रखती है, डालेंगे तो सरक जाएगी बेणी। बाल को बांधो तो बेणी डाले ना। राम जी ने ये सिखाया। और फिर रावण सीता जी का अपहरण करके चला गया। अपनी पत्नी सीता को हासिल करने के लिए वानरों के साथ मित्रता करनी पड़ी तो कर लिया। समुद्र के ऊपर सेतु बांधना पड़ा, बांध दिया। हजारों हजारों राक्षसों को मारना पड़ा, मार दिया, लेकिन पत्नी को हासिल कर लिया। राम जी का अपनी पत्नी के प्रति क्या प्रेम हमारे गुजरात के एक संत ने वर्णन किया है। मृग मारियाम, मेरा गला बैठ गया है, मढुलिया व्यान न मळे सीता नार। मृग मारियाम मढुलिया वेन न मळे सीता नार।
हासित हासित एम पुकारे, हासित हासित एम पुकारे ने आँखમાં આંસુની ધાર, બનુ પતિ તો બનુ એવો, હતો સતી સીતને જેવો, બનુ પતિ તો બનુ એવો, હતો સતી સીતને જેવો। वो हरण को मारकर जब वापस आए और देखा कि पत्नी सीता नहीं है, तो अपनी पत्नी के विरह में राम जी बहुत रोए, दर दर भटके और पत्नी को प्राप्त किए। हमारी पत्नी यदि खो गई होती, कुछ लोग तो रात देख रहे, ये कब खो जाए, कौन रावण इसको उठाकर ले जाए। मैं जीवन भर उस रावण की पूजा करूं। 2 दिन से मधुसूदन प्रभु से यही चर्चा हो रही है। मैंने मधुसूदन प्रभु को कहा कि देखो, समाज के लोग 55-60 साल की उम्र में शादी करते हैं, भगवान न करे लेकिन आपके जीवन में ऐसा हो तो। मधुसूदन प्रभु ने कहा कि मर जाऊंगा, दूसरी शादी कभी मैं करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। खैर, लेकिन राम जी भगवान रामचंद्र पति धर्म निभाया। एक पति कैसा होता है, पुत्र धर्म निभाया। पुत्र कैसा होता है, भाई का धर्म निभाया। भाई धर्म, अब आप देख सकते हैं, अयोध्या का राज्य, कई कहती हैं भरत को मिले, और राज्य के वारिसदार तो राम जी थे। लेकिन जैसे ही राम जी को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए, छोड़कर चले गए। और जिस भाई भरत के लिए राम जी को अयोध्या छोड़नी पड़ी, 14 वर्ष वन में जाना पड़ा, उस भरत के प्रति राम जी का क्या भाव। जब वनवास की ओर जा रहे हैं और मार्ग में वशिष्ठ जी का आश्रम आता है, राम जी रथ से नीचे उतरते हैं, वशिष्ठ जी को पास जाकर प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मेरा भाई भरत वापस आएगा, आप भरत का राज्याभिषेक कर देना और उनको राज आसन पर बिठा देना, और हो सके तो ये समाचार मुझे वन में पहुंचा देना, मैं भी वन में पशु पक्षियों के साथ मेरे भाई भरत के राज्याभिषेक का उत्सव मनाऊंगा। ये राम है। यहां पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है और उसमें 1-2 फीट आगे पीछे होता है तो तलवार निकल जाती है। ये केस कोर्ट तक चला जाता है, जीवन भर युद्ध करते हैं। लेकिन अयोध्या का राज्य फुटबॉल की तरफ फेंक रहा था। यहां से राम जी दे रहे थे, वहां से भरत जी दे रहे थे। एक भाई कैसा होता है, राम जी ने सिखाया। पुत्र कैसा होता है, राम जी ने सिखाया। और पति कैसा होता है, राम जी ने। और राजा कैसा होता है, ये भी राम जी ने सिखाया। एक राजा, एक लीडर कैसा होता है। राजा अपना सुख नहीं देखता, राजा सदैव अपनी प्रजा का सुख देखता है। एक लीडर जो होता है वो अपना सुख नहीं देखता, लीडर पहले प्रजा का सुख देखता है। हमारे लीडरों का क्या है, मंदिर में जो लीडर होते हैं ना, तो जब भोजन बढ़ते हैं तो पहले अपनी प्लेट साइड में कर लेते हैं, ये साले बाद में बचाएंगे नहीं बचाएंगे। लीडर अपना देखता है। लेकिन जो सच्चा लीडर होता है, हम भूखे रह जाएं, पहले प्रजा को सुख मिलेगा, पहले प्रजा को भोजन मिलेगा। ये राजा का, ये लीडर का कर्तव्य है। राम जी ने यही किया। राम जी ने देखा कि मेरे राज्य में मेरी लीला से कुछ गलत उपदेश ले रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उस धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब उस राज्य में अच्छा मैसेज देने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। एक बात याद रहे,
राम जी ने जब सीता को त्यागा, उस समय वो पति धर्म नहीं निभा रहे थे, उस समय वो राज धर्म निभा रहे थे, वो लीडर का धर्म निभा रहे थे। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि दुनिया की रक्षा यदि चाहते हो, फोन बंद करो ना, कोई जाके जाओ ना। हाँ, मैं ये कह रहा था, कई बार राम जी को ठीक नहीं लगता ना कि पत्नी को क्यों त्यागा। राम जी के विषय में क्या लिखा है? रामो विग्रहवान धर्म। ये धर्म की मूर्ति है, ये जो भी करेंगे सच करेंगे, सत्य करेंगे, वो कभी गलत नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि हमारे दिमाग में कभी समझ में नहीं आता तो हम राम जी को ऊपर भी दोष देख लेते हैं। वो तो धर्म है। जिसने अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए क्या नहीं किया, वो पत्नी को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। सीता को छोड़ने के पीछे उस समय राम जी ने पति धर्म नहीं, राज धर्म देखा। क्यों? क्योंकि नीति क्या कहती है? दुनिया की रक्षा करने के लिए किसी एक देश का बलिदान देना पड़े, तुरंत दे देना चाहिए। किसी एक देश का बलिदान देकर दुनिया को बचा लेना, यह धर्म है। और किसी देश को बचाने के लिए एक स्टेट का बलिदान देना पड़े तो यह धर्म है। एक स्टेट, एक राज्य को बलिदान देकर देश को बचा लेना चाहिए। और आगे बढ़े तो किसी स्टेट को बचाने के लिए एक समाज का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए, यह धर्म है। और एक समाज को बचाने के लिए एक कुटुंब का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। और कुटुंब को बचाने के लिए एक सदस्य का बलिदान देना पड़े तो यह धर्म है। राम जी ने ये किया। देश को बचाने के लिए अपने ही सदस्य का बलिदान दे दिया। मतलब एक राजा का क्या कर्तव्य है? राजा, ये राजा होता है कि प्रजा की पहले सोचता है, परिवार की बाद में। और आजकल के राजा परिवार का पहले कर लेते हैं, प्रजा का जो होना सो हो। लेकिन रामो विग्रहवान धर्म, राम राम है। तो ऐसे राम जी का आज जन्मदिन है और ऐसे राम जी में अनंत गुण है। तो राम नवमी, ये 9 अंक जो है ना, बड़ा परिपूर्ण है। राम का जन्म नवमी के दिन होता है और सीता का जन्म, कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन होता है। ये 8 का अंक जो है ना, उतार चढ़ाव वाला है। लेकिन 9 वाला अंक जो है बिल्कुल सीधा। 9 का स्टेंजा जो है 9 1 9, 9 2 18, 8 और 1, 9 3 27, 2 और 7। आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए, वो 9 9 ही रहेगा। लेकिन 8 में उतार चढ़ाव आएगा। कृष्ण के जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन राम बिल्कुल सीधे। આપણે મારે ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો રામ ફાફડા જેવા અને કૃષ્ણ જલેબી જેવા, ગોળ 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 ગોળ, સમજમાં જ ના આવે। કૃષ્ણે આપણને ગીતા સંભળાવી, આપણે વાંચીએ પણ ગીતા, પણ સમજમાં કોને આવે? થોડી વાર ધ્યાન યોગમાં વયા જાય, પછી જ્ઞાન યોગમાં, कर्म योग, ये योग वो योग। अरे भाई जो कहना है सीधा बोल देते राम जी की तरह, लेकिन नहीं है। इस प्रकार राम जी का जीवन बड़ा सरल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। शूर्पणखा आई, कहा कि मेरे से शादी करो। राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रतधर हूं, एक पत्नी है हमारी, दूसरी शादी नहीं करूंगी। लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण अकेला है। लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण का मैं तो खोज ही रहा था कोई मिल जाए, लेकिन मैं राम का दास हूं, मेरे साथ शादी करोगी तुझे पानी भरना पड़ेगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे। तो मेरे साथ शादी करेगी दासी बनेगी, राम के साथ शादी करेगी महारानी बनेगी। क्या बनना चाहती? हम तो महारानी। तो जाओ राम के पास। शूर्पणखा राम के पास आई, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं। बेचारी थक गई यहाँ वहाँ होते होते, अंत में शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, वापस भेज दिया, शादी नहीं की है।
अब बताओ, यहां पर राम जी के बदले कृष्ण होते तो कृष्ण कहते शूर्पणखा तू भी आ जा, तेरी बहन कोई सखी है उनको भी लेके आ जा, क्योंकि राम मर्यादा में है, यहां कौन सी मर्यादा है? यहां तो होलसेल का व्यापारी है। लेकिन राम बिल्कुल सीधे साधे। राम जी की जब शादी हुई ना, जब धनुष वनुष टूट गया और जनक जी ने कह दिया कि सीते अब वरमाला पहनाओ, सीता हाथ में वरमाला लेकर आई और राम जी सीधे टट्टार खड़े हैं। अब सीता से 1 फुट राम जी वैसे लंबे हैं और ऊपर 1.5 फुट का मुकुट है। अब बेचारी सीता ऐसे माला पहना है, लेकिन ये तो माला पहुंच नहीं रहा, हाथ नहीं। सीता जी आंखों से इशारा करती है, लेकिन फिर भी ये सीधे खड़े हैं। सीता जी की सखिया कहती थोड़े झुक जाओ तो ये माला डाले, सीधे खड़े हैं बिल्कुल जैसे यहां खड़े हैं ना, बिल्कुल सीधे। अब सीता जी की सखिया राम जी को कहती है, मनाती हो, बिल्कुल नहीं झुकते। फिर वो सखिया विश्वामित्र के पास जाती हैं, गुरुजी आपके चेले को थोड़ा सा वो शिक्षा अष्टकम का श्लोक सुना दो ना, त्रिणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, थोड़े हम्बल हो जाए, नम्र हो जाए, झुक जाए। विश्वामित्र ने कहा देखो शादी कराने तक अपना काम था, धनुष टूट गया, अब आप लोग देख लो। सखिया जनक जी के पास गई, महाराज आपके दामाद को बोलो ना कि थोड़े झुक जाए, सीता जी को वरमाला डालनी है। जनक जी कहते हैं देखो बेटी पराया धन, धनुष तोड़ने से पहले मेरी थी, धनुष टूट गया, अब ये पराई हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आधा पौना घंटा बीत गया, राम जी सीधे खड़े हैं। अब यहां कृष्ण होते तो सीता को कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो खुद माथा डाल के पहन लिए होते हैं। ला भाई ला, तू पहना। राम जी का सुंदर स्वभाव है। सो राम नवमी है, 9 गुण की मैं चर्चा करना चाहता हूं। और आज राम नवमी के अवसर में ये 9 गुण हमें हमारे जीवन में उतारने लायक है। ठीक है, तो राम जी का प्रथम गुण है पिता का सम्मान। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल गुण बोल रहा हूं, जो हमारे जीवन में यदि आज हम राम जी के जन्म को वास्तव में मनाना चाहते हैं तो ये गुण हमारे जीवन में भी उतार, एक गांठ बांध लेनी चाहिए। जो भी हो, मनुष्य जीवन मिला है, राम जी के भगत हैं, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। राम जी का प्रथम गुण है पिता का सम्मान, पिता का आदर। पिता माने दशरथ जी का तो आदर, लेकिन पिता तुल्य जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सबको रिस्पेक्ट, सबको सम्मान। राम जी अपने मंत्री को भी, सुमंत्र जी को भी रिस्पेक्ट करते थे और पिता कहकर पुकारते थे, सम्मान करते थे। और विशेष रूप से दशरथ जी का सम्मान, जब महाराज दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ जी आप राम को कहो कल मैं उनको राजा बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। वशिष्ठ जी को भेजा और कहा कि राम को कहो कि कल मैं राजा बनने वाला हूं। मैं आपको पूछूं, राम को राजा बनने की इच्छा थी कि नहीं थी? नहीं थी। राम को राजा नहीं बनना था, लेकिन पिताजी की आज्ञा हुई, हम कुछ नहीं बोल सकते। वशिष्ठ जी आए, राम को कहा राम तुम आज के दिन उपवास करना, भोजन पानी को त्याग देना। राम जी ने कहा क्यों? बोले कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। इतना कह के वशिष्ठ जी चले गए और यहां रात भर राम जी रोते रह गए। राम जी रात भर राम जी सोचते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकु, अरे मेरा जन्म रघुकुल में हुआ, जिस कुल में महाराज अज, दशरथ, भगीरथ जैसे राजा हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, मेरा यह पवित्र वंश, सूर्य वंश,
इस वंश में कभी किसी ने गलत डिसीजन नहीं लिया, विमल वंश, लेकिन यह अनुचित एकु, लेकिन आज रघुकुल मार खा गया। आज इस वंश ने एक गलत डिसीजन ले लिया। बोले क्या गलत डिसीजन हुआ? विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। आज रघुकुल के राजा ने बंधु मेरे भाइयों को छोड़कर मुझे राजा बनाने का डिसीजन ले लिया। अरे हम 4 भाई हैं, मैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हम चारों का जन्म एक ही दिन हुआ। हम चारों का जन्म एक ही चरु से हुआ। हम चारों का नामकरण एक ही दिन हुआ। हम चारों का विद्याकरण संस्कार एक ही दिन हुआ। अरे हम चारों की शादी भी एक साथ हुई। हम चारों भाइयों का सब एक साथ हुआ। तो जब राजा बनाने की बात आई तो हम चारों को राजा बनाना चाहिए। बंधु विहाय, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़ा समझकर मुझे राजा बनाना, ये गलत है। राम जी को ये ठीक नहीं लगा, ये गलत है। मैं अक्सर कहता हूं, जिस समाज में, जिस संस्था में किसी वडील वरिष्ठ के मन में ऐसा विचार आए कि मुझे जो मिल रहा है मेरे से पहले मेरे छोटे को मिलना चाहिए, तो समझ लेना राम राज्य आ चुका है। ये राम राज्य का विचार है कि बड़ा समझकर मुझे जो मिल रहा है वो छोटे को मिलना चाहिए। राम जी प्रसन्न नहीं थे कि मैं राजा बन रहा हूं, लेकिन क्या करें, पिताजी की आज्ञा, पिताजी का सम्मान, इच्छा नहीं होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। ये हमें सीखना है। जिस बाप ने हमारा पोषण किया है, जिस बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया है, कभी कभी हमारे जीवन में हमारे मन से विपरीत हमारे पिता की आज्ञा होती है। उस समय अपने मन को मारकर पिताजी की आज्ञा का पालन करना, सम्मान करना, ये राम जी का गुण है और ये गुण हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये सच्ची राम नवमी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 2 आरती दिया बत्ती करके घर चले गए, ये कोई राम नवमी नहीं है। क्योंकि राम जी जिस उद्देश्य से आए हैं वो तो क्लियर होना चाहिए ना, वो परिपूर्ण होना चाहिए। राम जी इस उद्देश्य से आए हैं कि मैं एक आइडल स्थापित कर रहा हूं, लोग उसे अपने जीवन में उतारे। तो राम जी का यह आदर्श है। तो हम प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है पिता की आज्ञा हमारे मन से विपरीत हो, लेकिन वो बाप है, वो पिता है। મને મારો નરસૈયો યાદ આવે, અરવિંદભાઈ આવા દઉં? क्या हुआ? जूनागढ़ का ये प्रसंग। नरसिंह मेहता तो भगवान के भजन में तो रात दिन हरि गुण गाते, और एक दिन उनके पिताजी के श्राद्ध का दिन आया। नरसिंह मेहता के बड़े भाई जिसका नाम था वंशीधर महाराज, तो वे आए और हर साल बड़े भाई ही श्राद्ध करते थे क्योंकि इसके पास श्राद्ध। तो वंशीधर जी आए हैं। नरसिंह मेहता मंदिर में, घर में एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर में बैठे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सुंदर भजन गा रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे,
श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। नरसिंह मेहता कीर्तन कर रहे हैं, भाव समाधि में मग्न है। और बड़े भाई वंशीधर जी नरसिंह के घर पर आए। घर पर प्रवेश कैसे किए जानते हैं? कोई जेन्युइन आदमी होगा तो बेल दबाएगा, नॉक करेगा। इसने न बेल दबाया न नॉक किया, अपने पांव से दरवाजे को धक्का मारा। अभिमान ये कराता है, ये धन पैसे और पोस्ट का अभिमान ये कराता है। जोर से धक्का देकर वंशीधर जी अंदर आए। नरसिंह कहां? अब नरसिंह तो मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था। वंशीधर जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जब भी आता हूं भजन भजन भजन, बस भजन ही करते रहते हो। दिन को आऊं तो भी भजन, रात को आऊं तो भी भजन, सुबह आऊं तो भी भजन, इसके अलावा और कोई काम है कि नहीं? कल पिताजी का श्राद्ध है, चूल्हा खोदने के लिए, सब्जी संवारने के लिए, मेहनत करने के लिए तुम दोनों आ जाना। कुछ काम के नहीं है, कुछ कोई काम नहीं करता है, रात दिन बस कीर्तन करते रहता है। अब ये बड़े भाई जो ना आज थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए हैं। और नरसिंह मेहता की पत्नी माणिक बाई से रहा नहीं गया। और अब ये तो गुजरात है, ये तो संस्कृति है। अपने पति के बड़े भाई के साथ स्त्रियां बोलती नहीं है, लेकिन आज बड़े भाई ज्यादा बोल दिए तो अपना घूंघट तान कर और अपने नम्र भाषा में, जिसका पति वैष्णव होता है ना, जिसका भरतार वैष्णव होता है, उसे शब्द की भी मर्यादा होती है। किसी वैष्णव की पत्नी ऐसा वैसा बोल नहीं देती, लेकिन बिल्कुल घूंघट तान कर और थोड़े से दरवाजे के पीछे से उस माणिक बाई ने कहा कि मेरा पति भजन कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। आप जब भी उनको आते हो तो डांटते रहते हो, उसने क्या गलत किया है? और यदि आपको ऐसा ही है तो इस साल का श्राद्ध आप अपनी ओर से कर लेना, हम हमारी ओर से कर लेंगे। वंशीधर तो और क्रोध में हो गए। तुम श्राद्ध करोगे, तुम्हारी औकात है श्राद्ध करने की? देख लेता हूं मैं कैसे श्राद्ध करते हो। खाट 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 करके चले गए। ये जब थोड़ी सी जोर से आवाज हुई ना, तो भाव समाधि में बैठे हुए नरसिंह मेहता को थोड़ा सा एहसास हुआ कि बाहर कोई घटना घट चुकी है। अपना कीर्तन समाप्त करके नरसिंह बाहर आए। पत्नी को कहा, देवी घर पर कोई आया था? बोले हाँ पति देव। कौन? बोले बड़े भाई आए थे। तो क्या हुआ? बोले वो आपको डांट रहे थे, हर बार आपको डांटते हैं, अब मैं कितना सहन करूं। तो मैंने भी कह दिया कि इस बार का श्राद्ध आप अपनी ओर से कर लेना, हम हमारी ओर से कर लेंगे। तब जूनागढ़ ने जो शब्द कहा है भक्तो अद्भुत, नरसिंह ने जो शब्द कहा, नरसिंह मेहता गुजराती में बोल्या। नरसिंह मेहता के देवी ये આપણો બાપ કહેવાય, ये આપણો મોટો ભાઈ કહેવાય, અને જે મોટા હોય એને ખીજાવાનો અધિકાર છે, અને આપણે નાના કહેવાઈએ, આપણે બે શબ્દ સાંભળવાના અધિકારી છીએ। जो बड़े होते हैं ना, वो दो शब्द कहने के अधिकारी होते हैं। उनका धर्म है कि वो दो शब्द कह दे, डांट दे। लेकिन जो छोटे होते हैं वो सुनने के अधिकारी होते हैं, उसे सुन लेना चाहिए। આપણે આ બધું ચૂલો, આપણે શ્રાદ્ધ કરવા ન જવાય, આપણાથી આ બધું ન થાય, આપણે ચૂલો ખોદવા વયું જવાય। मैं इस पॉइंट पे कह रहा था कि बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर राम जी से हमें सीखना है। अपने पिताजी का आदर। राम जी को राजा बनना नहीं था, पिताजी ने कहा तो मन को मारकर राजा बनने के लिए तैयार हो गए।
और जब राजा बनने के लिए पूरा मूड बना लिया, तैयार हो गए, राज परिवेश पहनने ही वाले थे, तब तक तो मैसेज मिला, कई ने वरदान मांगा है, पिता धर्म संकट में है। तो न चाहते हुए भी राम जी छोड़कर चले गए। पिता का सम्मान, राम का वनवास, पिता का सम्मान, ये एक पहला गुण। राम नवमी के 9 गुण, उनमें से पहला है हम सबको हमारे पिता का सम्मान करना चाहिए। जो भी हो, बड़े बड़े होते हैं, फिर जैसे भी होते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। राम जी का दूसरा गुण माता का सम्मान है। अब देखिए, राम जी का दूसरा गुण, राम जी जब उस कोप भवन में आए, पिता दशरथ मूर्छित से पड़े थे। राम जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप ऐसे मूर्छित क्यों, आपको क्या हुआ, आप मुझे बताइए। अब दशरथ किस मुख से कहे कि तुमको वन में जाना है, वो तो बोल ही नहीं पाए। तब राम जी माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहती है, माँ तू ही बता मेरे पिताजी की ये स्थिति क्यों हुई है। तब कैकेयी ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं, एक भरत को राजा बनाना है और दूसरा राम तुमको वनवास देना है। बस राम जी कहते, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी परेशानी। आप कोई चिंता मत करो, मैं अभी तैयार होकर निकलता हूं 14 वर्ष वन में जाने के लिए। ऐसा नहीं माँ के साथ झगड़ा करने लगे और माता के साथ माता को कोर्ट में केस कर दिया, नहीं। और उससे भी बड़ी बात क्या है जानते हैं? अब राम जी तो वन में चले गए, फिर भरत जी ननिहाल से आए, भरत ने अपनी माँ को माँ कहना ही छोड़ दिया। बोले जो स्त्री राम को वन में भेजती है वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, भरत ने कह दिया। कैकेयी कहती है, अपनी माँ को माँ नहीं कहने वाला नरक में जाता है। भरत ने कहा, एक नहीं 100 जन्म के लिए नरक में जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे माँ कभी नहीं कहूंगा। तूने मुझे राजा बनाने के लिए भगवान को वन में भेज दिया, मैं राजा नहीं। फिर तो कैकेयी को बुद्धि आई, कैकेयी को अफसोस हुआ और फिर कैकेयी ने बोलना ही बंद कर दिया। पूरी रामायण में आप देखोगे, भरत जी ने जब कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया, तब से कैकेयी मौन हो गई और रात दिन पछता रही है, अफसोस कर रही है। और अब देखिए माता का सम्मान क्या होता है। 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या में वापस आए। ठीक है, रामायण में वर्णन है, अयोध्या में वापस आने के बाद राम जी सबसे मिले। तो अब राम जी अपनी माता को जब मिलने गए, तो राम जी की मां तो कौशल्या है, लेकिन रामायण में वर्णन है कि राम जी अपनी मां कौशल्या से नहीं मिले। सबसे पहले राम जी मां कैकेयी के पास गए। माता का सम्मान तो देखो, जिस मां के कारण वन में जाना पड़ा, राम जी उस मां के पास पहले जाते हैं। कैकेयी तो राम को देखकर रोने लगती है कि मेरे कारण वनवास हुआ, मैं कठोर हो गई, मेरे कारण ये हुआ। अब सम्मान देखो इनका। बोले मां आप ऐसा क्यों बोलती हो, ये तो मेरी इच्छा थी, मुझे वन में जाना था, और आपने जो भी किया आपने मेरे लिए किया, इसमें मेरा भला हुआ। मां यदि तूने मुझे वन में नहीं भेजा होता तो दुष्टों का विनाश कैसे होता, रावण का वध कैसे होता, बाली का वध कैसे होता। सो मां लाखों लाखों असुरों को मारने का, साधु संतों को मिलने का, पृथ्वी का भार दूर करने का और धर्म की स्थापना करने का जो श्रेय है ना, वो श्रेय एकमात्र आपको है, आपके कारण ये सब हुआ। इस प्रकार से राम जी ने अपनी माता का सम्मान किया। तो ये दूसरा, राम जी के 8 गुण, रामनवमी 9 गुण, उनमें से पहला है पिता का सम्मान और दूसरा है माता का सम्मान। सो रामनवमी
9 गुण में से तीसरा गुण है गुरु का सम्मान, गुरु का आदर। राम जी ने अपने जीवन में ये भी दिखाया कि अपने गुरु का आदर कैसे करना चाहिए। हमारा क्या ना, हम लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन हम गुरु के अनुसार नहीं चलते, हम गुरु को अपने अनुसार चलाते हैं। हम तो रोज देखते हैं, कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर भी उसके दिमाग में सेट है, और वो तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक उन्होंने अपना आंसर हमारे मुख से नहीं सुनेंगे, तब तक पूछते जाएंगे। प्रभु रामनवमी के दिन क्या नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? अब हम कहते कुछ नहीं खाना चाहिए। प्रभु कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तो हम कहेंगे थोड़ा जूस पी लीजिए। नहीं, और कुछ कर सकते हैं तो फ्रूट खा लीजिए। नहीं प्रभु और कुछ, तो भाई तू सब खा ले। हाँ बस ये है, मतलब वो सेट करके ही बैठा है, वो हमारे मुख से बुलवाना चाहता है। गुरु के अनुसार नहीं चलना चाहते, गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते। और कदाचित गुरु शास्त्र के सिद्धांत पर अटल रहे तो ये गुरु को ही छोड़ देता है, ये गुरु कुछ काम का नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो हो चुका है, हम गुरु की गुरुता को समझे ही कहाँ है। गुरु बहुत बड़ा तत्व होता है। मैं कहता हूं गुरु आदमी नहीं होता, गुरु तत्व होता है। राम जी ने गुरु का सम्मान किया, सीखने लायक है। अब ये चीज उनको सीखने लायक है जो जीवन में कुछ करते हैं। रविवार का दिन होता है, फिर भी घर पर केवल टीवी मूवी देखते रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, उनके लिए ये बातें नहीं है। ये भजन करने वालों के लिए है। भजन भक्ति में भी, मैं कल कह रहा था प्रकाश जी के घर पर, कि भक्ति भी स्वतंत्र रूप से नहीं होनी चाहिए। आप भक्ति कम करोगे ये चलेगा, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति होनी चाहिए। आप स्वतंत्र रूप से 50 साल क्या 50 जन्मों तक भक्ति करोगे ना, फल नहीं मिलेगा। सदकर्म माना जाएगा, आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो क्रांति होनी चाहिए वो नहीं होगी जब तक आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करोगे। और जब गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करोगे तो गुरु आपको रोकेगा भी, ऐसा नहीं है। अब हनुमान जी टेक ऑफ पोजीशन में है, सुंदरकांड में जो कथा चल रही, तो हनुमान जी तो इतने उत्साह में आ गए, गुरुजी, जामवन जी गुरुजी है ना, गुरुजी अब आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं लंका में, मैं रावण को मार दूंगा, उनकी सेना को मार दूंगा, सुंदरकांड में दी एंड करके सीता को लेकर आ जाऊंगा, बस 5 कांड में रामायण खत्म कर दूंगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं 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 नहीं, न रावण को मारना है, न रावण की सेना को मारना है, न सीता को वापस लाना है, तुम्हें केवल लंका जाना है, सीता को देखकर वापस आना है। अब देखो, शिष्य में समर्थ मतलब कैपेसिटी है, लेकिन गुरुजी ने वो कैपेसिटी से कम काम करने को कहा। तो आज का चेला क्या सोचेगा, ये मेरा गुरु जो है ना, मेरे अंदर कैपेसिटी है फिर भी मुझको दबाना चाहता है, छोड़ ऐसे गुरु को, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। गुरु की दृष्टि बहुत दूर की होती है, बहुत लंबी दृष्टि होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग गुरु को समझ नहीं पाते। कई बार गुरु हमको कभी कभी रोकते हैं ना, वो हमारे भले के लिए होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमको रोक क्यों रहे हैं, ये गुरु नहीं है, हम किसी और गुरु को खोजेंगे। अब आप देखिए, विश्वामित्र राम जी को लेकर गए और रास्ते में वो अहल्या पत्थर बनकर पड़ी थी। राम जी पूछते हैं, गुरुजी ये पत्थर यहां पर क्यों बैठा है? ये माता जी की तरफ बैठा था, ये जो माता जी ने ऐसे ही पत्थर बैठा था, इनको देख लीजिएगा, ये हमारी अहल्या माता है, ऐसे बैठा, ऐसे हाथ जोड़ के बैठा था। बोले ये पत्थर यहां पर क्यों है? तो आप मुझे बताइए, राम जी जानते नहीं थे पत्थर वहां क्यों है?
भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले राम। तो गुरु जी ने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, इनको श्राप मिला है, पत्थर बनी है। राम जी, राघव तुम जाओ, अपना चरण इसके मस्तक पर रखो, इनका उद्धार करो। जब तक गुरु जी ने परमिशन नहीं दी, समर्थ होते हुए भी राम ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी आगे बढ़े, अपना चरण उस पत्थर के ऊपर रखा और राम जी के चरण रज उस पत्थर से स्पर्श हुई। परसद पद पावन शोक नशावन, प्रकट भई तप पुंज सही। बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, अहल्या का उद्धार हुआ। लेकिन गुरु के कहने के बाद जनक जी की सभा में राम जी पहुंचे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धनुष उठाया, नहीं उठा। फिर जनक जी ने थोड़ा सा क्रोध कर दिया, तो फिर लक्ष्मण जी नहीं रह पाए। वो खड़े होकर कहने लगे कि भाई तुम ऐसे वैसे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं इतना लाल पीला हो रहा हूं, आपको कुछ नहीं हो रहा है? अब उठो और धनुष तोड़ो, बात खत्म करो। राम जी ने कहा मुझे भी धनुष तोड़ना है, लेकिन गुरु जी जो बाजू में बैठे हैं वो आज्ञा करे तब मैं धनुष तोड़ू ना। राम चाहते भी थे, धनुष तोड़ने भी वाले थे, सब कुछ था, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई तब तक राम जी ने कोई एक्शन नहीं, समर्थ होते हुए भी। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो सब कर सकते हैं, गुरु को पूछने की क्या जरूरत है, हमको तो सब आता है, कर दो शुरू। फल नहीं मिलेगा। जीवन में जो भी कार्य हो, गुरु से दीक्षित करके वो कार्य होने चाहिए। और फिर उठो राम, गुरु जी ने कहा कि राम अब उठो, भंजऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। फिर राम जी खड़े हुए, गुरु जी का आदर किए, धनुष को तोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है, राम नवमी के उपलक्ष्य में राम जी के 9 गुण। पहला गुण पिता का सम्मान, दूसरा माता का सम्मान, और तीसरा गुरु का सम्मान। गुरु का कितना सम्मान! जब वनवास करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो प्रणाम करके कहते हैं, वाल्मीकि जी बताइए मैं कहाँ रहूं, मैं वन में आया हूं तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? वाल्मीकि कहते हैं आप ये कहो कि आप कहाँ नहीं रहते हो। जब आपने पूछा ही है तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो आपकी कथा सुनते हैं उनके दिल में रहिए, जो आपका नाम लेते हैं उनके दिल में रहिए। सो इस प्रकार से राम जी। फिर राम जी का चौथा गुण है कर्म। राम जी ने अपने जीवन पर्यंत माने जब तक इस संसार में रहे, अपना कर्म नहीं छोड़ा। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई, कर्म के ऊपर डटे रहे। भक्तों, हम सबको अपना कर्म नहीं छोड़ना है। हमें जो जीवन मिला है और उस जीवन के अनुसार हमें जो स्थान मिला है, जो लोग मिले हैं, तो हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें कभी नहीं छोड़ना है। राम जी ने अपना कर्म, जब वो छोटे थे तो माता पिता को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। तो कर्म के ऊपर डटे रहना। और आगे बढ़े तो राम जी का 5वां गुण है अहंकार का त्याग। राम जी ने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। और दूसरी ओर इसका बिल्कुल ऑपोजिट पात्र है रावण। रावण में भी ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन अहंकार भरा हुआ था। और उस अहंकार के चलते ही रावण ने सीता जी का हरण किया। और रावण मरा तो अहंकार से मरा, लेकिन राम जी में अहंकार नहीं था। कैसे पता चलता है? जनकपुर की सभा में जो कार्य बड़े बड़े राजाओं ने नहीं किया, 10-10 हजार राजा मिलकर जिस धनुष को नहीं उठा पाए, वह धनुष अकेले राम जी ने उठाया और तोड़ दिया। अब ये काम यदि कोई करता
तो कितना अहंकार हो जाता कि अपन ने तोड़ा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो हमारी तरह तो कोई कॉलर ऊपर कहता अपन ने तोड़ा है, मैंने तोड़ा। ये सब नहीं तोड़ पाए, लेकिन मैंने तोड़ा। लेकिन यहां पर देखिए, परशुराम जी ने पूछा कि जल्दी बताओ धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी का आंसर जानते हैं कैसा? राम जी कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ सके ऐसा कार्य हे परशुराम जी आपका दास ही कर सकता है। समझो, आपके किसी दास ने ही इस धनुष को तोड़ा है। मतलब मैं आपका दास हूं और आपके दास ने धनुष तोड़ा है। परशुराम तो कितना मतलब तवे पर थे, मतलब इस शिव धनुष को मेरा गला बैठे तो मैंने परशुराम पंड में आवे हो। परशुराम मुझे अवतार आते हैं परशुराम का, लेकिन अब गला बैठा है इसलिए परशुराम जी आते हैं चले जाते हैं, ऐसा हो रहा है। नकर आવું આવું થઈ રહ્યા છે। અમુક ને માતાજી આવે, મન પરશુરામ આવે। મને ક્યારેક લક્ષ્મણ આવે। तो खैर परशुराम ने जोर से कहा, आओ अमरीश महाराज, 3 દિવસથી રાહ જોઉં છું કે અમારા અમરીશ મહારાજ આવે। स्वागतम। सो परशुराम जी ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जल्दी बता धनुष किसने तोड़ा? सो राम जी प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद भी रत्ती भर भी राम जी को अभिमान नहीं है। परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। सो इस प्रकार से अभिमान का त्याग राम जी का ये 5वां गुण है, अहंकार और अभिमान का त्याग। रामनवमी के इस पावन अवसर पर राम जी का 6ठा गुण सबके समान, समान व्यवहार। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा राम जी का मूड क्या था, राम जी का प्रतिज्ञा क्या है? कहते हैं सब मम प्रिय मम सब उपजाया। मम उपजाया, ये मेरी ही उपज है, ये मेरे ही जीव है, ये सब लोग मेरे हैं। और सब मम उपजाया, सब मेरे से उपर्जित हुए हैं, इसलिए सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। मेरा सबके प्रति समान भाव, प्रेम और सबके प्रति समान दया है। हम लोग देखते हैं कि राम जी ने शबरी के प्रति भी समभाव रखा और राम जी ने केवट के प्रति भी समभाव रखा। नहीं तो लक्ष्मण तो केवट को कब का मार देता। लक्ष्मण जी का वहां पर वर्णन है कि राम जी और लक्ष्मण और सीता जब आगे बढ़े तो गंगा का तट आया और राम जी ने देखा कि अब गंगा पार करनी है, तो कोई नौका वाला नहीं था गंगा पार कर। तो उस पार एक बैठा था, राम जी ने दूर से बुलाया, जरे यहाँ आओ। उसने दूर से ही मना कर दिया, किसी और को खोज लो। और तो कोई था नहीं। राम जी ने कहा यहाँ के बात तो करो। तो ये धीरे 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 वो नौका लेकर आया। आधे घंटे के बाद राम जी ने कहा हमको बिठाओ, गंगा पार कराओ। बोले हम नहीं करा पाएंगे। राम जी ने कहा परेशानी क्या है? बोले परेशानी आप में नहीं, आपके चरणों में और चरणों की रज में परेशानी है। सुना है कि आप जनकपुर जा रहे थे, किसी पत्थर के ऊपर चरण रखा, आपकी रज टच हुई और वो नारी बन गई। महाराज आपके चरणों की रज में पत्थर से नारी हो सकती है, मेरी नौका तो लकड़े की बनी हो तो तुरंत नारी बन जाएगी। और सच कहूं ऑलरेडी एक नारी घर पर है और ये नारी बन गई तो महाराज आप 1000 शादी कर सकते हो, हम तो एक में ही हम तो एक में ही थके हुए हैं।
यही प्रतिपालू सब परिवारों, इसी से तो मैं सभी परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो आप किसी और को खोज लीजिए। राम जी ने कहा कि कोई मतलब कोई और चांस, कोई ऑप्शन, उपाय। बोले एक उपाय है, लेकिन आपका ये भाई करने नहीं देगा। बोले तुझे कैसे पता? उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि लक्ष्मण करने नहीं देगा। राम जी ने कहा बोलो तो सही, क्या उपाय है? बोले प्रॉब्लम आपके चरणों की रज में है और मुझे टोटल डाउट है। मैं अपने हाथों से आपके चरण धो दूं, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर आप बैठ सकते हो। राम जी ने कहा अच्छा तू चरण धोना चाहता है? बोले हाँ। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमसे चालाकी कर रहा है, आप कहो तो धनुष बाण निकालूं? राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, यहां तक तो ठीक था। राम जी ने कहा ठीक है, चरण धोना चाहते धो ले। बोले आप बैठो, मैं आता हूं घर से। पानी पात्र लेकर आया, राम जी के चरण रखे और राम जी का एक चरण धोया और फिर से घर पे चला गया। दोनों भाई आमने सामने देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते ये आधी दाढ़ी करके गया है, अब यहां से जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। हमारे अहमदाबाद में जब किसी सैलून में बहुत सारे कस्टमर आते हैं ना, तो आधी दाढ़ी करके बिठा देते हैं। कहाँ जाएगा? तो ये इसने आधी दाढ़ी की है। वो घर पर गया था अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए। पत्नी बच्चों को लेकर आया, पत्नी के हाथों से चरण धुलवाया, बच्चों के हाथों से धुलवाया और भगवान के चरणों में जल डाल रहा था। तो कहा कि आप दोनों भाई गुरुकुल में गए हो? बोले हाँ। गुरुकुल में जाकर कुछ पढ़ा लिखा कि बस ढ हो दोनों? न पढ़े लिखे हैं। वेदों के मंत्र आते हैं आप दोनों को? बोले आते हैं। तो देखो पिताजी की मृत्यु हुई, गंगा जाने का समय नहीं मिला, अब जिनके चरणों से गंगा निकली साक्षात मेरे सामने बैठा है, तो आपके चरणों में ही जल चढ़ा दूं ताकि पिताजी को पहुंच जाए। तो दोनों भाई थोड़े वेदों के मंत्र बोलो तो मैं मेरा थोड़ा काम कर लूं यहां पर। राम जी लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण शुरू हो जा, ये छोड़ने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण वेदों के मंत्र बोलते हैं, केवट यहां पर पितृ जल तर्पण कर रहा है। अब तक भी लक्ष्मण जी सहन कर रहे थे, लेकिन राम जी के चरण धोने के बाद केवट कहता है कि ठीक है प्रभु, चरण धो लिए, अब आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको नौका में चढ़ा देता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं बस अब बहुत हो गया, हमारी चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। केवट कहता है तो ठीक है, तो चलो, चलोगे फिर से माटी लगेगी, फिर से चरण धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार से केवट छोटा आदमी था, लेकिन राम जी उनके साथ बड़े प्रेम से पेश आए और बड़ा प्रेम किए केवट से। कहने का अर्थ है कि राम जी का ये गुण है सबके समान, सबके साथ समान व्यवहार। वहां शबरी के आश्रम में गए तो शबरी को साधु संतों ने त्याग दिया था। बोले ये स्त्री है, ये अबला नारी है, ये अपवित्र है, इस प्रकार से साधु संतों ने त्याग दिया था। लेकिन राम जी शबरी देखी राम गृह आए। जब राम जी शबरी के आश्रम में गए ना, जानबूझकर उन साधु संतों के घर पर गए। साधुओं के घर पर बेल मारा और कहा कि शबरी कहाँ रहती है? साधुओं ने पूछा प्रभु आप आए हो हमारे घर पर, तेरे घर पर नहीं आने निकला, मुझे ये बताओ शबरी कहाँ रहती है। मतलब वो एहसास कराना चाहते थे कि जिस नारी को तुम अपवित्र समझते थे, जिस नारी का तुमने त्याग किया, मैं उनके घर पर जाऊंगा, तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। समान व्यवहार, ऐसा नहीं स्त्रियों को त्याग दिया, पवित्र समझे, समान व्यवहार। तो ये राम जी में था। राम जी में 7वां गुण मानवता। हम लोग मनुष्य है, हम बहुत बड़े साधु संत महात्मा न बने, लेकिन एटलीस्ट हमको मनुष्य तो बनना चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં એવું કે કૂતરાને કેવું નથી પડતું કે તું કૂતરો થા, કૂતરો કૂતરો જ હોય। વાંદરાને કેવું નથી પડતું કે તું વાંદરો થા,
પણ આજના માનવને કહેવું પડે છે કે તું માણા था, क्योंकि आज का आदमी आदमी नहीं रहा, मानवता का गुण। मुझे राम जी का ये गुण बहुत अच्छा लगता है। राम जी ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा, राम जी ने अंतिम कगार तक युद्ध को टालने का ही प्रयास किया। आप देखोगे रामायण में जहां जहां युद्ध की बात आई, अब समुद्र के तट पर राम जी पहुंचे हैं तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु धनुष बाण उठाइए, समुद्र अभी रास्ता दे देगा। नहीं नहीं, ये सब, ये युद्ध करना ये सब ठीक नहीं है, मैं उपवास करूंगा। लक्ष्मण जी गुजराती में बोले, आपणे राजाना दीकरा, आपणे उपवास न करवाना होय, आपणे धनुष बाण चढ़ावीए, सामे वालों रस्तो आपे। नहीं नहीं, उपवास करेंगे। राम जी ने एक दिन का उपवास, दूसरे दिन का, 3 दिन नकोड़ा उपवास किया, लेकिन फिर भी समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। तब राम जी क्रोधित हुए, लक्ष्मण मेरे बाण लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु 3 दिन लेट चल रहे हैं आप ये काम 3 दिन पहले ही कर देना था आपको। तो राम जी ने सदैव युद्ध को, अब रावण के सामने आप देखिए, पहले हनुमान को भेजा, फिर राम जी पूरी सेना को लेकर लंका में पहुंच गए, और लंका पहुंचकर राम जी ने फिर भी सुबह उठकर राम जी ने अपने सारे लोगों को एकत्रित किया और सोचा कि अभी भी रावण को एक मौका देना चाहिए। और भगवान रामचंद्र ने अंगद को भेजा कि तुम अभी भी मना कर आओ, वो मान जाए तो अच्छा है। तो राम जी के अंदर ये मानवता थी, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि युद्ध हो, सदैव युद्ध को टालने का प्रयास किया। राम जी में 8वां गुण है धैर्यता। राम जी बड़े धीर, बड़े धैर्य हैं। राम जी की धीरता, जीवन में कैसी भी घड़ी आई, जीवन में कैसा भी समय आया, राम जी अधीर नहीं हुए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को प्रणाम करते हैं और उस श्लोक में कहते हैं कि जब राम को राजा बनाने वाले थे तो वो इतने प्रसन्न नहीं हुए, वनवास देना था तब दुखी नहीं हुए, सुख और दुख में सम बने रहे। ऐसे राम जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और अंतिम रामनवमी में राम जी का 9वां गुण है मित्र धर्म। राम जी के अनेकों मित्र हुए, हमारे भी बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन मित्रता कैसे निभानी चाहिए राम जी से सीखिए। एक तो राम जी ने मित्रता बनाने में ऊंच नीच नहीं देखा, एक और निषाद राज गुह को भी अपना मित्र बना लिया, उस नौका खेने वाले केवट को भी अपना मित्र बना लिया। बिल्कुल राम जी का पना बहुत बड़ा है, छोटे से लेकर बड़े सबको मित्र बनाए। और दूसरी ओर वानर राज सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। राजा भी मित्र है, नौकर भी मित्र है, शूद्र भी मित्र है, सभी टाइप के लोगों को राम ने मित्र बनाए। और मित्रता निभाई तो कैसी निभाई, जितना भी जोखम उठाना पड़ा उठा लिया, नाम बिगाड़ना पड़ा बिगाड़ दिया। नहीं तो छिप छिप के बाली को मारना कोई अच्छा काम तो नहीं था, लेकिन सुग्रीव की मित्रता निभाने के लिए राम जी ने यह भी कर लिया। लेकिन राम जी ने अपनी मित्रता निभाई। सो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के ये 9 गुण बड़े प्रसिद्ध हैं। आज रामनवमी है, हम सबको चाहिए कि हम सब हमारे जीवन में भी ये 9 गुण धारण करें और रामनवमी के इस उपलक्ष्य में राम जी को प्रसन्न करें। राम जी आए हैं ये देने के लिए, ये गुण हम देखें, समझें और हमारे जीवन में उतारें। आइए, तो आज रामनवमी है। राम जन्म किस प्रकार से हुआ, किस सिचुएशन में हुआ, ये कथा सुनते हुए, नाचते गाते हुए हम आज का उस उत्सव प्रेम और भाव से मनाए। राम जी का जन्म नवमी तिथि मधुमास
चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे हुआ। ऐसा कहते हैं। दिन को हुआ कि रात को हुआ, मुझे नहीं पता होगा। यस, कितने सो रहे हैं, कितने जग रहे हैं। और देखो, मैं जब तक सही बोल रहा था तो किसी को मतलब ये नहीं था, लेकिन जब गलत हुआ तो पूरा समाज तैयार हो गया। मतलब जो सही चीज है वो इतना समझ में नहीं आती, लेकिन जो एक चीज गलत बोल दो तो सब समझ में आ जाता है। तो दिन को 12 बजे तो भगवान श्री रामचंद्र का जन्म दिन को 12 बजे हुआ। ऐसा कहते हैं राम जी का जब जन्म होने वाला था, चैत्र मास, सूर्य शांत हो गया, न ठंडी है न गर्मी है, शीतल सुगंधित मंद सुमिर वायु बहने लगी। रावण के अत्याचार से नदियों के जल सूख गए थे, लेकिन आज राम का जन्म होने वाला है, ये पता चलते ही नदियों में बाढ़ आने लगी। रावण के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया था, लेकिन आज भगवान का जन्म होने वाला है, पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल उग गए। सो आज भगवान के जन्म के अवसर में राक्षसों के मन में क्षोभ होने लगा, साधु संतों के मन में अंदर से ही आनंद होने लगा। आकाश में देवता प्रकट हुए और भगवान रामचंद्र को सुंदर स्तुति करने लगे। स्तुति करते अस्तुति करे ही नाग मुनि देवा, सारे देवता स्तुति करने लगे। स्तुति करके सब लोग चले गए। गोस्वामी जी ऐलान करते हैं कि जैसे पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार आज के दिन दोपहर को 12 बजे कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए हैं। जब रामचंद्र प्रकट हुए तो यह बात केवल कौशल्या को पता थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन कौशल्या ने देखा चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान प्रकट हुए हैं। कौशल्या ने प्रणाम किया, स्तुति की, लेकिन प्रसन्न नहीं हुई। भगवान ने कहा, मां प्रसन्न नहीं हो? बोले नहीं। क्यों? बोले मैं तो आपको पुत्र के रूप में चाहती थी, आप तो भगवान बनकर प्रकट हो गए। तो बोले क्या करूं? बोले आप मेरे बेटे बन जाओ। तो भगवान ने कहा बेटा बनने के लिए क्या करना होगा? पहले ये 4 भुजा है ना, उसको 2 कर दीजिए। ये 4 भुजा ठीक नहीं लग रही है। भगवान ने 2 भुजा कर ली। बोले अब क्या करूं? बोले अब आप छोटे से हो जाइए। भगवान छोटे से हो गए। बोले अब क्या करूं? बोले अब आप रोने लगिए। भगवान ने कहा मुझे ऐसा कौन सा दुख कि मैं रोऊं? बोले आपको दुख नहीं है, आपके भक्तों को दुख है, इसलिए आप रोइए। तब भगवान रोने लगे, और जैसे ही भगवान रोने लगे तब कौशल्या ने कहा अब राजा के बेटे लग रहे हो आप। रोने की आवाज बाहर गई। दास दासियां खड़े थे, दौड़कर महाराज दशरथ के पास गए। महाराज आपके घर पर सुंदर बालक का जन्म हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। महाराज दशरथ दौड़ते हुए आए, अपने आभूषण दान करने लगे, ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन कराए, और आज दशरथ के घर पर बहुत बड़ा उत्सव मचा। तो आज रामनवमी का अवसर है, आइए हम भी आज हमारे यहाँ महान उत्सव को मनाएं, भाव से, प्रेम से।